हो गया। अब देखिए अभी तक जो वीडियो मैंने आपको दिखाया उसमें तमाम खिचड़ पिचड़ हो रखी थी, इसलिए मैंने केवल वहां पर अपनी आवाज रखी है। अब जो भी है, एक इन लोगों के ये समझिए कि ये सब लोग एक ही है, और इनकी तरफ से एक व्यक्ति ये जो है ये मेरे साथ है इस वक्त, और मैं इनसे आपको इनकी सारी समस्याओं के बारे में बता देता हूँ, और इन्हीं के माध्यम से ये सारी समस्याएं आप समझिए और उसको सामना करना पड़ता है। समस्या क्या है, कोई भी हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे, ना पानी की, ना कुछ की, ना खाए की, ना घर की, ना मकान की, ना कोई स्कूल की। सब बच्चे नहीं कबाड़ भी नहीं डोल रहे, मांग में डोल रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई सड़क पे कर रहा है, कोई टूट रहा है, हाथ पैर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, मेरे छुट्टा बोल रहे हैं। कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे 25-30 साल हो गई है, 25 साल तो हो ही गई। 25-30 साल ये कह रहे हैं, और अभी जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि वो 35-40 साल से भी रह रहे हैं। ये जंगल था पूरा, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे सब, यहाँ पे डर लगता था आदमियों को रहने में, जब से हम रह रहे हैं। अब कह रहे हैं लोग बाग हमें हटाओ हटाओ, यहाँ से हटाओ, भगाओ, रोज हटाने ही कहते हैं। यानी कि अब इनसे फुटपाथ भी छीनने की कोशिश की जा रही है, अब इनसे फुटपाथ भी छीना जा रहा है, ये फुटपाथ भी इनका नहीं है। अब आप एजुकेशन कोई पढ़ा लिखा है आप में से? अभी तो कोई है नहीं यहाँ पे पढ़ा लिखा। बच्चों की शिक्षा के लिए आप क्या सोचा है? सुविधा कोई नहीं है बच्चों के लिए, कोई सुविधा ही है ही नहीं। बेचारी वो 2-3 लेडीज आती हैं, 1-2 घंटे पढ़ा जाती हैं, चली जाती हैं। पढ़ाते लिखाते नहीं आप अपने बच्चों को? पढ़ाते हैं, कुछ सुविधा हो जब भी पढ़ाएं। कैसे पढ़ाएं बताइए, कोई हमारी व्यवस्था बने स्थायी रहने की, तभी तो पढ़ाएं। अभी स्कूल सरकार तो कह रही तमाम सरकारी स्कूल है। सरकारी तो स्कूल, स्थायी जगह तो चाहिए, नाम लिखेंगे माँ बाप का, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो, वो भी तो बताना पड़ेगा। ऐसे एडमिशन करवाने जाते हैं, अरे तुम कहाँ रहते हो। नहीं तो वो तो टेम्परेरी चीजें हैं, वो आप यहीं पे अपना कोई भी एड्रेस दे सकते हो, XYZ। एडमिशन करवाने स्कूल में, यहाँ पे सब्जी मंडी में नुनाई में, वो नहीं करते हैं, कह रहे हमारा हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है। अच्छा। हाँ। और यहाँ पे पीछे, यहाँ घाट पे था जो कब्रिस्तान के पीछे जो सरकारी स्कूल था, वो स्कूल का तो पता ही नहीं है कौन ले गया उसको उठा के। मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे, कौन ले गया मतलब कैसे? हाँ। स्कूल कैसे कोई ले जाएगा? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, ले ही गया कोई न कोई। एक बात बताओ, ईट फीट उखाड़ के ले ही गया है, जगह तो रखी है महंगी। स्कूल नहीं है, टूट गया। हाँ स्कूल ले गए उठा के ईट। तो बारिश में टूट गया हुआ ना? नहीं कुछ नहीं है, फिर साफ कर दिया बिल्कुल, मतलब उठा ले गए उसका। आप समझ सकते हैं इनकी बात से कि ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो स्कूल था, सरकारी स्कूल था, इन गरीबों के बच्चों की शिक्षा के लिए था। इन गरीबों के लिए एक आशा थी कि इनके बच्चे उस स्कूल से पढ़कर, वैसे आज के समय में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर तो आते नहीं है, बच्चे जाते हैं बस, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ सीख सकते थे। लेकिन अब वो भी होप इनकी, वो भी आशा इनकी खत्म हो चुकी है। और इन लोगों के लिए शेल्टर, आपके पास कोई एक आवास है, ऐसा कोई होना चाहिए, मकान चाहिए इन लोगों के लिए, कोई ना कोई ऐसा ठिकाना गवर्नमेंट को करना चाहिए जो गवर्नमेंट किसको आप लोग वोट देते हैं, वोटर कार्ड किसको देते हैं? अब वोट तो अब जो नेता ये डाल दे, कभी मोदी या कभी मुलायम सिंह, कोई अखिलेश है, ये नेता। यानी अभी जो है क्या नाम है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने सबको वोट डाला है, हर अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को ये वोट देते हैं, और सभी की सरकार आई, सभी सरकार में आए, लेकिन इन लोगों के साथ क्या हुआ, जहां कल थे वहीं आज है। और अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो जो भाषणों में लिखा जाता है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, जो भाषणों में लिखा जाता है कि इनके उत्थान के लिए कुछ होना चाहिए, वो केवल भाषणों तक ही सीमित रह जाता है। वो मंच तक भाषण खत्म हुआ, उसके बाद वो चीजें जमीनी स्तर पर नहीं आती है, और अगर जमीनी स्तर पर आती तो ये जो आप माहौल देख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं होता। पूरा वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ उस चीजों को, और इनकी समस्याओं को भी मैं बता चुका हूँ। आप फिर देख रहे हो एक बार, और पूरा मैं घुमा कर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, तो इसको आप समझिए। आप लोग नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं आशा है कि इन लोगों की जिंदगी सुधरेगी। वाकई में इन लोगों की जिंदगी को सुधारना एक बहुत अहमियत का काम है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन लोगों को भी उत्थान होना चाहिए, इन लोगों की भी जिंदगी है जिसको जीने का अधिकार इन्हें देना चाहिए।